हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में शिक्षा का विशेष महत्व होता है। शिक्षा मानव गुण को उजागर करती है। शिक्षा के माध्यम से समाज में व्याप्त रूढ़िवाद, कुरीति, अंधविश्वास और दूसरी बुराइयों को दूर किया जा सकता है। शिक्षा प्रगतिशील समाज की रचना में योगदान प्रदान करती है। भाग्यवादिता और हीन भावना का अंत हो जाता है, जिससे मनुष्य में आत्मविश्वास पैदा होता है। यद्यपि आज गतिविधियाँ अत्यंत तीव्रगामी हैं, जीवन की गतिशीलता में शिक्षा कठोरक का कार्य करती है। आज प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का उपकरण अति आवश्यक हो गया है। शिक्षा का ज्ञान प्रसार विकास का रास्ता प्रशस्त करता है। मानव आज शिक्षा की सहायता से ज्ञान विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए धरती से अंतरिक्ष में पहुंचकर ग्रह नक्षत्र की खोज कर रहा है। प्रकृति पर विजय पाने का स्वप्न शिक्षा के माध्यम से साकार हो सकता है। नदियों का रुख मोड़ना, पर्वतों के शिखर पर पहुंचना, सागर की छाती को चीरकर समुद्री संपदा को प्राप्त करना जैसी चीज़ें शिक्षा के द्वारा मनुष्य के लिए संभव हो सका है। जनतांत्रिक मूल्यों की प्रतिस्थापना और राष्ट्र के विकास की राह में निरक्षरता को सबसे बड़ी अड़चन मानते हुए ही संविधान में उसको जड़ से दूर करने के लिए पवित्र संकल्प लिया गया था। संविधान के चौथे भाग के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य संविधान के लागू होने के बाद 10 वर्षों में 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाने का प्रयास करेगा। जीवन के अंधकार के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। यह शरीर के लिए मानसिक भोजन के बराबर मानी जानी चाहिए। शिक्षा बिना शरीर का विकास अधूरा रहता है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान प्राथमिक शिक्षा के प्रति घोर उदासीनता थी। शिक्षा लोगों को बुनियादी अधिकार है, लेकिन करोड़ों व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वे आज भी पिछड़ेपन, अज्ञान और अंधकार में डूबे हुए हैं। कितने के बच्चे शिक्षा के अभाव में अपने को और अपने माता पिता को कोसते रहते हैं। अगर शिक्षा निर्धनों की पहुंच के बाहर होती है तो देश कितनी ही प्रतिभा
क्षमता और लाभों से वंचित रह जाता। सभी गरीब कमजोर बुद्धि के होते हैं अथवा सभी धनाढ्य प्रतिभा संपन्न होते हैं, ऐसी धारणा बनाना गलत हो सकता है। अब प्रश्न केवल अवसरों की उपलब्धि का हो सकता है, समान अधिकार मिलने के कारण ही ऐसी आज़ादी के बाद देश में शिक्षा का विस्तार हुआ है। स्टॉप।